On to the wrestlers' protests now, who've now been provided security. The Supreme Court order, the police provided security to all 7 complainants. India's wrestlers who've represented the country at international level, including the Olympics, are staging a sit-in protest against Chief of the Wrestling Federation of India and Bharatiya Janata Party MP from Kaisarganj in Uttar Pradesh, Brij Bhushan Sharan. वे पहलवान मजबूत लड़के और लड़कियां हैं, उन्हें कंट्रोल्ड करने के लिए आपको किसी मजबूत व्यक्ति की जरूरत है। क्या यहाँ मुझसे ज्यादा मजबूत कोई है? हाँ, ऐसा ही कहना होता है एक इंटरव्यू में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का। अब यहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? क्या हम कहें कि एक इंडियन बाहुबली पॉलिटिशियन, या अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया एक मोटरसाइकिल थीफ, या लिक्वर माफिया, या जो अभी एक केस चल रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे? खैर, अभी जो हमने बात करी इंडियन बाहुबली पॉलिटिशियन, अगर उसके हिसाब से हम इनका राजनीतिक करियर देखें तो 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 5 बार बीजेपी, 1 बार समाजवादी पार्टी, और प्रेजेंट में केसरगंज से बीजेपी सांसद हैं। बस अभी यहीं तक इनके बारे में। अगर हम यहाँ से थोड़ा हटके आगे को देखें तो हमें दिखते हैं अपने खेल से इंडिया को सम्मान दिलाने वाले वो खिलाड़ी, ओलंपिक मेडलिस्ट, जिन्होंने अपनी इमेज के साथ साथ इंडिया की इमेज को भी खूब निखारा है। भूल तो नहीं रहे ना आप? लेकिन पॉइंट ये कि उनकी इमेज अभी क्लाउडेड हो रही है। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि जहां अभी उनका फोकस होना चाहिए था, वहां से हटके उन्हें कुछ चीजें परेशान कर रही हैं। अब देखिए, हमारे सामने यहाँ तक 2 चीजें हैं, ब्रजभूषण सिंह और इंडियन रेसलर्स। अब यहाँ पे ये चीजें हमारे सामने हैं क्योंकि महीना जनवरी का साल 2023, जिसमें ओलंपिक मेडलिस्ट विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, अन्य रेसलर्स, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके कोचों पर सेक्सुअल हरासमेंट करने का आरोप लगाते हैं और प्रोटेस्ट किया जाता है। अब इन्हीं चीज़ों में स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर बीच में कूदते हैं और एलिगेशंस की जांच के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का वादा किया जाता है, जहां से मैरी कॉम के लीडरशिप में एक कमेटी का गठन 23 जनवरी को किया गया और माहौल को शांत किया गया। लेकिन 2 महीने के बाद अप्रैल में दोबारा नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी और जो मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट है उन्हें पब्लिक करने की मांग करी जाती है और फिर से प्रोटेस्ट शुरू होता है। और बात यहाँ तक कि जो ये मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्टें हैं जो अभी तक पब्लिक नहीं करी गई हैं, उनमें आरोपी ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट भी मिली है। अब यहाँ पे कुछ ही लोग जानते हैं कि रिपोर्ट अभी तक पब्लिक क्यों नहीं करी गई है। खैर, जहां से बात और बिगड़नी शुरू हो गई और पहलवानों द्वारा कहा जाता है कि हरासमेंट साल 2012 से शुरू है और साल 2011 वही टाइम जहां से ब्रजभूषण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्षता करते हैं, जिनमें 2012 से 2022 तक के एग्जाम्पल्स का हवाला देते हुए कुछ इंसिडेंट ब्रजभूषण के एमपी बंगलों में, कुछ ड्यूरिंग द टूर्नामेंट और यहाँ तक कि आउटसाइड इंडिया भी हैं। अब लेकिन पॉइंट की बात यहाँ पे ये कि इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाली 3 जोड़ी बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, जिनमें विनेश फोगाट फ्रंट में आके कहती हैं कि कई लड़कियों का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। नेशनल कैंप में कम से कम कुछ 10-20 ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्होंने आकर मुझे अपनी कहानी बताई है, लेकिन वे अपनी फैमिली बैकग्राउंड के कारण डरी हुई हैं। वे उनसे लड़ नहीं सकती क्योंकि वे शक्तिशाली हैं और आगे को कहती हैं कि कुश्ती ही हमारी लाइवलीहुड है और वो हमें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन विनेश फोगाट ने यह नहीं कहा कि वो खुद एक पीड़िता थी, बल्कि वे यहाँ पे दूसरों के लिए लीड कर रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें रही और इन्हीं चीज़ों को लेकर अलग अलग पुलिस थानों में शिकायत करी जाती है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती और सीधा जाते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के पास, जहाँ से दिल्ली पुलिस कुछ इनिशियल स्क्रीनिंग की आवश्यकता का हवाला देती है और रेसलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट में कहते हैं कि एक फाइनल कंप्लेंट माइनर द्वारा करी गई। उस टाइम वह 16 ईयर की थी
आप समझ रहे हैं ना, एक माइनर द्वारा केस किया गया जिस समय उसकी उम्र 16 साल थी। और यहाँ पे कपिल सिब्बल कहते हैं कि इस क्राइम ऑफ नेचर को दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई करी जाए या उन पर मुकदमा चलाया जाए। और जहां से 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस द्वारा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR, पहली तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत और दूसरी ह्यूमिलेटिंग मोडेस्टी के लिए दायर करी जाती है। अब इन्हीं चीजों के बाद ब्रजभूषण सिंह का कहना होता है, कोई भी आदमी ऐसा है जो कहे कि रेसलिंग एसोसिएशन में एथलीटों का उत्पीड़न हुआ है, अगर ऐसा था तो पिछले 10 ईयर में फेडरेशन को उनसे दिक्कत होती। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वो कहते हैं कि किसी भी एथलीट का सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ है। अगर ये सब साबित हुआ तो मैं फांसी में लटक जाऊंगा। देखिए, बात तो बहुत बड़ी कर दी है उन्होंने यहाँ पे। आगे को ही पता चलेगा कि होता क्या है। और इन्हीं चीज़ों में जो प्रोटेस्ट करने वाले रेसलर्स हैं वह कहते हैं कि वे तब तक किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक पर्याप्त कार्रवाई नहीं करी जाती और जब तक रेसलिंग फेडरेशन को डिजॉल्व्ड नहीं किया जाता। अब इन्हीं चीज़ों में एंट्री मारती हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष PT उषा, जिनका बयान आता है कि खिलाड़ियों का सड़कों पर विरोध करना इनडिसिप्लिन है जो कंट्री की इमेज को खराब कर रहे हैं। मतलब की बात ये हो रही है कि अब अपनी कंट्री में जो चीज़ हमें परेशान कर रही है, अगर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए तो वो कंट्री की इमेज खराब करना हो गया। थोड़ी देर पहले जहाँ पे हमने ब्रजभूषण सिंह को स्टॉप किया था, अगर वहीं से हम थोड़ा और ब्रजभूषण सिंह के बारे में जाने। एक डिकेड से अधिक WFI के लीडर और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बाबरी मस्जिद डिमोलाइज्ड, जिसमें बोस्टिंग करते हुए कहा जाता है कि ड्यूरिंग मूवमेंट में मुलायम सिंह द्वारा अरेस्ट किया जाने वाला एरिया का पहला व्यक्ति था। और तो और 1992 में टाडा में भी चार्ज किया गया कि दाऊद इब्राहिम को इन्होंने JJ हॉस्पिटल में शूट करने में मदद करी और 1999 में रिलीज्ड। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको। आपने वो चीज़ देखी होगी कि कहीं किसी पोस्ट पे किसी फैमिली का बंदा लीडर है तो फिर होती है ना एक चीज़, वह अपनी फैमिली में से या अपने कुछ खास लोगों को अपने साथ चिपका देता है। हाँ, अरे आप सही सोच रहे हो, वही नेपोटिज्म जो एक समय सुशांत सिंह वाले केस में बहुत चर्चा में था। ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे भाई साहब खुद तो WFI के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ पुत्र इनके वो भी WFI के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनके दामाद WFI में ही हैं। और तो और थोड़ा लंबा ले चलूँ आपको, इनके बेटे के साले साहब वो भी WFI में ही हैं। ये तो एकाधिकार हो गया। अब बात यहाँ पे ये कि क्या ये चीज़ें सत्ता के दम पे, खैर जो भी है लेकिन है। हाँ, अब मेन बात ये जो सारी चीज़ें चली हैं, कहीं ना कहीं आप भी मानते होंगे कि गुरु पॉलिटिक्स से तो होगी ही इन सब चीज़ में। अरे नहीं, खाली पॉलिटिक्स से थोड़े, एक वर्ड और करप्टेड पॉलिटिक्स। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली NCR का माहौल आप देख ही रहे हैं, बारिश लगातार प्लस बीती रात पुलिस फोर्स पहुंचती है। अब जो हमारे देश के लिए मेडल ला रहे हैं, ठीक है, वह किसी बात से परेशान है जिसके लिए वह पीसफुल प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं। कौन सा बवाल हो गया यार। उन्हें इतनी बारिश में कुछ सुविधाएं देने के बजाय वहां उनके साथ धक्का मुक्की करी जा रही है। ये कौन सा कानून है? अरे सुविधाएं नहीं दे सकते, भले ही ऑर्डर नहीं हो, कोई नहीं, कम से कम यार अच्छी तरह से बर्ताव तो कर लो। चलो एक बार के लिए ये चीजें साइड में रख के देखते हैं। चाहे ब्रजभूषण सिंह, सेक्सुअल हरासमेंट, एक बार के लिए आप रेसलर्स को भी साइड में रख लें। और जो एक केस चल रहा है, भले ही जिसके पक्ष में जो फैसला आए, सही गलत कुछ भी, इन चीजों को हटा के यहाँ गौर करो कि वो लड़कियां पहले रेसलर नहीं बल्कि देश की बेटियां हैं। आधी रात को यार उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कम से कम इंसानियत के नाते इन आंसुओं की तो कद्र करी जाए। कोई उनके लिए फोल्डिंग बेड ला रहा है तो लाने दो ना यार। ये बात क्या होती है कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि सेक्शन 144 लगी हुई है जहाँ 4 बंदों से ज्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप उसके लिए पुलिस फोर्स भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ना होने दिया जाए जिससे हमारे देश की बेटियां परेशान हो। मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? अब अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहे हैं चेस्ट पे लड़कियों। कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आया तो मैं
मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना ले गए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी। कोई उनके लिए व्यवस्था ला रहा हो तो लाने दीजिए, नहीं तो सभी देख रहे हैं बारिश का मौसम, क्या वो लोग कीचड़ में सोएंगे? अरे पॉलिटिक्स आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े नेता निकल के आ रहे हैं। एक खाली प्रोटेस्ट कहीं पॉलिटिकल प्रोटेस्ट तो नहीं बन रहा। खैर जो भी हो, बातें आगे को खुलती रहेंगी समय के साथ, चाहे जो भी हो। लेकिन रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज है, चाहे रेसलर्स की, चाहे देश के बेटियों की, या उनके मेडल्स की, या अन्य किसी की भी, लेकिन रिस्पेक्ट। देखना अब ये है आगे को होता क्या है, क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी की जो रिपोर्टें हैं जो अभी तक पब्लिक नहीं है, अगर वो चीजें पब्लिक होंगी तो चीजें खुलती रहेंगी, कौन सही कौन गलत। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जहां खुद ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूं, जो भी फैसला आएगा मुझे मंजूर होगा। तो आपको क्या लगता है इस केस में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।